हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है उसके बारे में। देखो, अब हमारे पास टोटल 72 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आज से यदि हम एक एक दिन काउंट करें तो हमारे पास 72 दिन बचे हुए हैं और हमें 100% कॉलेज लेक्चरर बनना है। ठीक है, क्या बनना है? हमें 100% कॉलेज लेक्चरर बनना है। और ध्यान रखो प्यारे साथियों, हमें इंटरव्यू का आधा नहीं लेके चलना कि यार चलो हम इंटरव्यू में 10 नंबर ले आएंगे, 20 नंबर ले आएंगे, 25 में से 22 नंबर ले आएंगे, 20 नंबर ले आएंगे। ऐसा नहीं करना हमें ओवरऑल अपनी एक सीट फिक्स करनी है, वो भी केवल एग्जाम के बेस पर। जैसे हम एग्जाम दे, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आए, तुरंत हम बेफिक्र हो जाएं कि भाई अब तो हम कॉलेज लेक्चरर बन गए, हमें ये वाला काम करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 72 दिन बचे हुए हैं। 72 दिन के लिए मैं एक बहुत शानदार वाला मेथड लेके आया हूँ, एक बहुत शानदार वाला आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल आपको लास्ट तक देखना है। 100% आपके लिए बहुत बहुत काम का वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, स्किप मत करना प्लीज़। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करने, देखो भाई साहब, यदि पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में अब की बार कॉम्पिटिशन कहीं गुना ज़्यादा है। पिछली बार की तुलना में सीट भी कम है, पहली बात। दूसरी बात, पिछली बार की तुलना में फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, पर कैंडिडेट मैंने बता चुका कि यहाँ पर एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट है, ये मैं वीडियो बना के बता चुका आपको। ठीक है, तो अब हमें बहुत गजब तरीके से तैयारी करना है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूँ सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएंगे ये केवल 72 दिन। कितने दिन? 72 दिन। कि अब जो ये पीरियड है ना, इसमें आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, कितना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है। भाई साहब, आप युद्ध लड़ने के लिए चले गए, ठीक है, आपकी युद्ध के लिए कितनी तैयारी है, आप युद्ध किस तरीके से लड़ते हो, ये कोई डिपेंड नहीं करता। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप युद्ध के दौरान किस तरीके से लड़ते हो। यदि आप युद्ध के दौरान एक सही रणनीति से लड़ते हो, एक शानदार तरीके से लड़ते हो, तो आप 100% युद्ध जीतोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल दिमाग से हटा देनी है कि यार मेरी तो पहले से तैयारी नहीं थी। अरे भाई साहब, कोई मायना नहीं रखती। अब यदि आप अब ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं एक छोटा सा, एक सेकंड के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज डेट आप पहले से पढ़ रहे थे 4 घंटे पर डे, ठीक है, जिसमें से आप 2 घंटा देते थे जीएस के सब्जेक्ट को, और एक बुक कंप्लीट करने में आप लगाते थे 1 महीना। ठीक है, 2 घंटा पर डे पढ़ रहे हो, 1 महीने में एक बुक कंप्लीट कर रहे हो। हमारा दिमाग का एक रूल होता है कि वो कोई भी चीज़ को तुरंत भूलता जाता है। ठीक है, अब आप 1 महीने बाद जब दोबारा रिवीजन के लिए उस बुक को उठा रहे हो, तो भाई साहब वो बुक है ना, वो 70% आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। 30 दिन बाद जब आप उसी चैप्टर को रिवीजन के लिए उठा रहे हो, तो 70% आपके दिमाग से निकल जाएगी, केवल 30% बचेगी। और यदि आप 4 घंटा पर डे पढ़ते हो, तो ये बुक आपकी कंप्लीट होगी 15 दिन में। ठीक है, तो जब 15 दिन बाद आप वापस रिवीजन करोगे, तो भाई साहब आपके कम से कम 50% आपके दिमाग में रहेगी, 50% ही भूलोगे आप। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब पढ़ना। तो अब मैं बताता हूँ भाई साहब क्या सिस्टम है। मैं यहाँ पर एक प्लान लेके आया हूँ आपको, केवल 104 घंटे का। कितना? केवल 104 घंटे में मैं आपको राजस्थान के 3rd पेपर का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा, मात्र 104 घंटे के वीडियो। अब 104 घंटे के वीडियो किस तरीके से हैं, ध्यान रखना, कंप्लीट सिलेबस के हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है हमने 104 घंटे में। अब आप ये भी सोच सकते हो कि जब 104 घंटे में कंप्लीट सिलेबस हो रहा होगा, तो यहाँ पर कैसी बातें बताई गई होंगी। बोर्ड पर एक भी शब्द वेस्टेज नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं है कि चलो कुछ ही लिख दिया। दूसरी बात, 1 घंटे की क्लास है तो वहाँ पर 1 घंटा केवल पढ़ाई के लिए है। वहाँ पर ना तो कोई बैच से रिगार्डिंग बात, ना कोई अदर टॉपिक पर बात, ना कोई हंसी मजाक की बात, केवल 104 घंटे। ये 104 घंटे रियल में 104 घंटे पढ़ाई के हैं ये।
अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हमने राजस्थान ज्योग्राफी टोटल 32 घंटों में कंप्लीट किया है, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस 25 घंटों में कंप्लीट किया है, राजस्थान हिस्ट्री 20 घंटे में, राजस्थान कल्चर 12 घंटे में। इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसमें आर्थिक समीक्षा, बजट और इको, इन तीनों को मिलाकर हमने 15 घंटे में कंप्लीट कर दिया, जबकि इसमें कुछ करंट के वीडियो भी हैं, करंट अफेयर के वीडियो भी हैं। तो अब देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। राजस्थान ज्योग्राफी के यदि पहले के पेपर की बात की जाए तो उसमें 32 क्वेश्चन आए थे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डीपली लिया, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर अलग अलग टीचर पढ़ाए, राजस्थान ज्योग्राफी अलग टीचर, पॉलिटिकल साइंस अलग, कल्चर अलग, हिस्ट्री अलग, सारा अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाया हुआ है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के पिछले पेपर में 22 के आसपास क्वेश्चन आए थे, इसलिए हमने यहाँ पर 25 घंटे में पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करवाया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके बाद हम बात करें, राजस्थान हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कल्चर के भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान हिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है कल्चर की तुलना में, तो इसलिए हमने राजस्थान हिस्ट्री को 20 घंटे में कंप्लीट करवाया, राजस्थान कल्चर को 12 घंटे में और राजस्थान इकोनॉमिक्स 15 घंटे में। इस तरीके से हमारा ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो 104 घंटे में हो गया। अब यदि आप 104 घंटे में पढ़ते हो ना तो भाई साहब पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका इन 104 घंटे में, ठीक है। मात्र 104 घंटे हैं ये, और रियलिटी है कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं और पेपर के अकॉर्डिंग है। देखो हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठी होती है, क्या होती है कि यार कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। हम बहुत डीपली पढ़ते हैं, हम पढ़ना पसंद करते हैं कि यार 104 घंटा तो हमें राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, 104 घंटे पॉलिटिकल साइंस, ऐसा होता है कुछ। लेकिन ध्यान रखना ये पेपर है ना जो अलग अलग सब्जेक्ट का है, यहाँ पर टोटल बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस के स्टूडेंट भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं और राजस्थान के भी हैं, ठीक है। तो ये पेपर होता है जो एक एवरेज टाइप का पेपर बनता है। क्या बनता है? एक एवरेज टाइप का पेपर बनता है जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इन सभी स्टूडेंट्स के एक एवरेज टाइप के नंबर आए। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं पढ़ना है, एक एवरेज टाइप से हमें पढ़ना है और एवरेज टाइप से ही हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। कि भाई हमारे आराम से 104 घंटे में कंप्लीट सिलेबस हो जाए और क्वेश्चन भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि यार एवरेज नंबर आए, एवरेज नंबर से तो यहाँ पर पार ही नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि 104 घंटे में हम सब कुछ जो पेपर चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाए वो बिल्कुल एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का, ठीक है। उसके बाद मैं बात बताऊँ आपको, यहाँ पर जो करंट अफेयर है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक का, क्योंकि मोस्टली पेपर में पिछले 12 महीने का करंट अफेयर पहुँचता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि यदि पेपर अप्रैल में सेट हो गया था तो हमें अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ना है। दूसरी सिचुएशन कि पेपर पता नहीं अब सेट हो तो हम क्यों रिस्क लें, हम अप्रैल से अगस्त 2021 तक का कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड करवाएंगे। और ध्यान रखना करंट अफेयर के 33 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। अभी टेक्निकल वालों का पेपर हुआ था फरवरी में, तो उसमें 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, तो हम मान के चलते हैं तो 33 क्वेश्चन तो आएंगे अब की बार करंट अफेयर के। तो एवरेज हम बोल सकते हैं 33% योगदान करंट अफेयर का है। और यदि आप करंट अफेयर को मिस कर रहे हो समझो आप ओवरऑल सिलेक्शन को भूल रहे हो, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर स्पेशल कमांड रखना है। दूसरी बात, एकमात्र ये ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल राजस्थान का करंट अफेयर आएगा। इंडिया और नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर आएगा वो राजस्थान को लिंक करते हुए पूछेगा। सेपरेट इंडिया का, सेपरेट वर्ल्ड का कहीं करंट अफेयर नहीं पूछेगा, सेपरेट ओनली राजस्थान का करंट आएगा जो कि विश्व और भारत के करंट अफेयर को लिंक करते हुए होगा। जैसे कोई आ गया क्वेश्चन कि भारत के इस सर्वे में राजस्थान का कौन सा स्थान था, भारत के इस सर्वे में राजस्थान के कौन से जिले का पहला स्थान था, इस टाइप से आ सकता है। ये रिपोर्ट हुई थी, इस रिपोर्ट को विश्व के किस देश ने समर्थन किया, ठीक है। तो इस तरीके का करंट बन सकता है जो नेशनल और वर्ल्ड लेवल पर बनेगा। बाकी सारा स्पेशल फोकस रहेगा राजस्थान के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा करंट अफेयर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मार्केट में घूम के आ जाओ, करंट अफेयर, राजस्थान के करंट अफेयर की आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। ऊपर तो हेडलाइन तो रहती है राजस्थान करंट अफेयर, उसमें 20 पेज रहते हैं राजस्थान करंट अफेयर के, उसके बाद 80 पेज होते हैं भारत के और वर्ल्ड के करंट अफेयर के, ठीक है। तो ध्यान रखना करंट अफेयर के लिए भी आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर ही आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा।
इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, PDF मिलेंगी, वीडियो मिलेंगे आपको, 104 घंटे के वीडियो मिलेंगी, उनकी PDF मिलेंगी। PDF को प्रिंट निकलवा कर भी पढ़ सकते हो। पढ़ने का क्या फॉर्मेट रखना है, जो लाइन याद हो उसको निशान लगा लो, जो लाइन याद हो उसको निशान लगा लो। मैं बता देता हूँ 1 मिनट। जैसे आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, कुछ चीज़ें सपोज डेट आपको ये याद है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, उसको निशान लगा लो भाई। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, निशान लगा लो। जो चीज़ पहले रिवीजन में याद है उसके आगे ए लिख दो, फिर दूसरा रिवीजन करो, तब नई कोई चीज़ याद हो रही है, जो पहले रिवीजन में याद थी उसको तो हमें पढ़ना नहीं है। दूसरा रिवीजन करो तो उसमें यदि आपको कोई चीज़ याद होती है तो उसके आगे फिर निशान लगा दो, सपोज दैट बी सिंबल दे दो। फिर तीसरा रिवीजन करो तो आप पहले और दूसरे रिवीजन में जो चीज़ें याद हो गई थी उनको छोड़ दो और फिर नई चीज़ें पढ़ो। फिर आपको कोई चीज़ याद होती है तो उसके आगे सी लिख दो। लास्ट में डी, हमारे पास ऐसी वो चीज़ें बच जाएंगी जो हमारे याद नहीं है। और ध्यान रखना, जब आपके पास वो बिल्कुल सिलेक्टेड लाइन बच जाएंगी जो आपको याद नहीं है, पेपर वहीं से बन के आएगा। जो डी बच जाएंगे ना, जो आपको याद नहीं है, वहीं से पेपर बन के आएगा। रिवीजन करने में आपको सिंपल काम हो जाएगा। पेपर के जब पेपर बिल्कुल पास में आ जाएगा तो 4 दिन में आप पूरा सिलेबस को रिवाइज कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस लाइन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, जिसके आगे सी लिखा हुआ है वो मेरे तीसरे रिवीजन में याद हुई थी, जिसके आगे बी लिखा हुआ है वो मेरे दूसरे रिवीजन में याद हुई थी, और जिसके आगे ए लिखा हुआ है वो मेरे पहले रिवीजन में याद हो गई थी। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट मिलेगा। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी केवल हमारे इस पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ मिलेगा आपको मात्र 600 रुपये में, ओनली 600 रुपये में, जिसमें आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब एक मिनट की वैल्यू करनी है हमें, एक मिनट की कदर करनी है। ना करंट अफेयर का कोई वीडियो देखो, ना करंट अफेयर के लिए कुछ और पढ़ो, केवल मैं सारा करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। आप चाहते हो कि हमें केवल करंट अफेयर चाहिए, तो भाई आपको केवल करंट अफेयर मिल जाएगा ओनली 300 रुपये में। आपको केवल करंट अफेयर चाहिए तो 300 रुपये पे करना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर प्लस कंप्लीट 104 घंटे की वीडियो क्लासेज, उनकी PDF, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब चाहिए तो आपको ओनली 600 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अपना सही ढंग से मूल्यांकन करना। ठीक है, मूल्यांकन करना हमें हर 5 दिन के अंतराल पर यदि पता चलता रहे कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, तो हमारी तैयारी बहुत गजब तरीके से हो जाती है, हमारी तैयारी में एक बहुत अच्छा रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हम हर 5 दिन के अंतराल पर मॉक टेस्ट करवाते हैं। मॉक टेस्ट हम टोटल 20 करवाएंगे, जिसमें से 5 कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, 15 कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और 5 केवल करंट अफेयर के होंगे। हर 5 दिन के अंतराल पर मॉक टेस्ट होंगे, 15 कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, 5 केवल करंट अफेयर के। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ध्यान रखना। जब आप पेपर दोगे, पेपर के तुरंत बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में कम से कम 3 से 4 लाइन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कितना? कम से कम 3 से 4 लाइन का। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं भाई साहब? 2000 तो आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 6000 के आसपास, हम 6000 मान के चल रहे हैं, 6000 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन से तैयार हो रहे हैं। टोटल आपके 8000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो आपको वो जो टॉपिक वाइज रिवीजन है वो भी हो जाएगा, आपका 8000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा रहेगा। ये 20 मॉक टेस्ट ना, वो आपको केवल मिलेंगे कितने रुपए में? 300 रुपये में। कितने में? केवल 300 रुपये में। ध्यान रखना, हमारे जो मॉक टेस्ट, वहाँ पर मैं एक सिस्टम लगा रखा हूँ कि अब जो मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूँ वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, और उसका कारण क्या है, जिससे कि आप ज़्यादा स्कोर ना कर जाएं। अब मैं जो मॉक टेस्ट ले रहा हूँ थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा स्कोर ना हो। और जब आपका ज़्यादा स्कोर ना होगा तो आप क्या सोचोगे कि यार मेरे तो कम स्कोर हो रहा है, मेरे को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आप ज़्यादा पढ़ोगे। ठीक है, जैसे जैसे पेपर बिल्कुल पास में आ जाएगा, हम थोड़ा सा लेवल कम, एवरेज लेवल पर लेके आ जाएंगे, फिर आपके ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्योंकि पेपर जब पास में आ जाता है, उस टाइम यदि हम टेंशन में जाते हैं, उस टाइम हम डीमोटिवेट होते हैं ना, तो हमारा एक तरीके से समझो हम सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। और अब मैं डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिफिकल्ट मॉडल पेपर दे रहा हूँ। आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे, आपके कम मार्क्स आएंगे, तो आपको पीछे से ताकत मिलेगी कि पढ़ बेटा, अभी तो कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं।
तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं ये राजनीति भी अपना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। मॉक टेस्ट आपके एप्लीकेशन पर होंगे, एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप एप्लीकेशन पर नहीं देना चाहते हो, आपको PDF भी मिल जाएगी, हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 100+ कॉलेज लेक्चर यहाँ से बनने चाहिए। कितने? 100+ कॉलेज लेक्चर हमारे इस YouTube चैनल से निकलने चाहिए, ठीक है, जिसमें हम आपकी किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ जाओ। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी के कैंडिडेट की, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हैं। देखो भाई साहब, 20 यूनिट है, 72 दिन की वही राजनीति है। यहाँ पर भी 20 यूनिट है, जिसमें जो सेकंड पेपर है ना, जहाँ छोटी छोटी यूनिट है, जिनको हम नेट के लिए नहीं पढ़ते हैं ना फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, जहाँ जिनको अब यहीं पर डीपली लेवल से पढ़ना पड़ रहा है, अब मोटे मोटे ग्रंथ उठा के बैठे हैं। RC चांदना ले रखी है, लोधा की ले रखी है, चतुर्भुज मामोरिया की ले रखी है, सविंदर सिंह ले रखी है, ऐसे अलग अलग यूनिट वाइज बुक ले रखी हैं। स्टैटिकल ज्योग्राफी के लिए हम नागर की बुक ले रखे हैं, ठीक है। तो वो आपको अब सिलेक्शन से दूर करने वाली है, क्योंकि इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ने का टाइम अब हमारे पास टाइम है बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब मैं आपको 20 की 20 यूनिट का बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको PDF दूंगा, समरी टाइप से। हर टॉपिक के आपको वीडियो मिलेंगे, टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज भी बोल सकते हैं। आपको हर टॉपिक के हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। आपको हर यूनिट के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो, चाहे रीजनल प्लानिंग हो, चाहे अर्बन ज्योग्राफी हो, चाहे सोशल ज्योग्राफी हो, चाहे कल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे सेटलमेंट ज्योग्राफी हो, चाहे स्टैटिकल वाला पार्ट हो, आपको हर यूनिट के कम से कम 800 से 900 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का सिस्टम। इसका चार्ज है ओनली 900 रुपये। कितना? 900 रुपये। मात्र 72 दिन बचे हुए हैं, ध्यान रखना। हमें ये 900 रुपये की तरफ नहीं देखना है, हमें 72 दिन देखना है, और उसके बाद हमें अपनी एक सीट देखनी है, यह ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद मैं बताऊं ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट। यदि कोई कैंडिडेट वो अपना खुद का आंकलन करना चाहता है तो ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पेपर के 10 पेपर, सेकेंड पेपर के 10 पेपर, प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। तो आपके पास 1500 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर के आ जाएंगे, 1500 क्वेश्चन सेकंड पेपर के। टोटल कितने आ गए? 3000 क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो 3000 क्वेश्चन है ना, वो जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा उनसे अलग होंगे, क्योंकि पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बहुत शानदार वाले होंगे, ठीक है। तो इन जो मॉक टेस्ट है इनका चार्ज है 400 रुपये। कितना है? 400 रुपये। और वही कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। तो हमें भाई साहब अब सिलेक्शन लेना है, हर हाल में अब हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।